मौन को साधना की तरह अपनाने के लिए कुछ व्यवस्थित अभ्यास आवश्यक हैं। यह केवल चुप रहने की आदत नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। प्रतिदिन का मौन अभ्यास। प्रातःकालीन मौन। दिन की शुरुआत मौन से करने पर मन अधिक केंद्रित और शांत रहता है। सुबह उठकर कम से कम 15 मिनट तक बिना किसी से बात किए केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रात्रि मौन। सोने से पहले कम से कम 30 मिनट का मौन रखना चाहिए। यह दिन भर की थकान मिटाता है और नींद को गहरी बनाता है। मौन ध्यान, साइलेंट मेडिटेशन। आरामदायक आसन में बैठें, आंखें बंद करें और मौन में श्वास पर ध्यान दें। विचार आए तो उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस मौन पर्यवेक्षक बने रहें। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और भीतर की शांति प्रकट होती है। साप्ताहिक मौन व्रत। सप्ताह में एक दिन कुछ घंटों का मौन व्रत रखा जा सकता है। इस दौरान बोलने, लिखने और अनावश्यक संवाद से दूर रहना चाहिए। महात्मा गांधी हर सोमवार को मौन रखते थे और उन्होंने इसे अपने जीवन का आधार बनाया था। डिजिटल मौन, डिजिटल साइलेंस। आधुनिक युग में शोर केवल बोलने से नहीं, बल्कि मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया से भी होता है। प्रतिदिन कुछ घंटे या सप्ताह में एक दिन डिजिटल मौन अपनाना आवश्यक है। इस दौरान मोबाइल और इंटरनेट से दूरी बनाकर आत्मचिंतन करना चाहिए। प्रकृति के साथ मौन। किसी बगीचे, नदी किनारे या पहाड़ों में जाकर मौन साधना करना अत्यंत लाभकारी होता है। प्रकृति का मौन मनुष्य के भीतर मौन को गहराई देता है। मौन की गलतफहमियां। मौन को अक्सर गलत समझा जाता है। मौन डर या कमजोरी नहीं। कई लोग मानते हैं कि मौन रहने वाला व्यक्ति डरपोक है, लेकिन वास्तव में मौन आत्मसंयम और धैर्य का प्रतीक है। मौन का मतलब गुमसुम रहना नहीं, मौन केवल न बोलने का नाम नहीं है। यह विचारों की शुद्धि और वाणी पर संयम है। कब बोलना आवश्यक है? जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब अन्याय या अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना जरूरी है। उस समय मौन साधना नहीं, बल्कि साहसिक वाणी ही धर्म है। महात्मा गांधी और मौन व्रत। गांधी जी हर सोमवार मौन व्रत रखते थे। जब कोई उनसे बात करने आता तो वे लिखकर उत्तर देते। उनका मानना था कि मौन से भीतर की शक्ति बढ़ती है और सत्य को समझने की क्षमता मिलती है। जैसा कहा गया है, वाणी पर संयम ही वास्तविक तप है, और यह संयम केवल मौन के अभ्यास से ही संभव है। हमारे पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते संवाद पर आधारित होते हैं, लेकिन संवाद केवल शब्दों से नहीं होता, मौन भी रिश्तों को मजबूत करता है। गलतफहमी मिटाना। कभी कभी बहस को बढ़ाने के बजाय मौन रह जाना ही विवाद को शांत कर देता है। प्रेम की भाषा। माता पिता और बच्चों, पति पत्नी या गहरे मित्रों के बीच मौन ही प्रेम की सबसे बड़ी भाषा बन जाता है। सम्मान का प्रतीक। जब हम दूसरों की बात सुनने के लिए मौन रहते हैं तो हम उन्हें सम्मान देते हैं। इतिहास गवाह है कि महान लोगों ने मौन का अभ्यास किया और अपनी ऊर्जा को कार्यों में लगाया। महात्मा गांधी हर सोमवार मौन व्रत रखते थे। उनका मानना था कि इससे मन की ऊर्जा बढ़ती है और निर्णयों में स्पष्टता आती है। अब्राहम लिंकन कहते थे, मैं जब भी किसी कठिन परिस्थिति में फंसता हूं तो पहले चुप रहता हूं और परिस्थिति को समझने की कोशिश करता हूं। सफलता केवल मेहनत और बुद्धि से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर मौन रहकर परिस्थिति को समझने और उचित कार्यवाही करने से भी मिलती है। कलाकार, लेखक, कवि, वैज्ञानिक, सबके लिए मौन वरदान है। जब मन शांत होता है तभी नए विचार जन्म लेते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार अक्सर गहरे मौन और एकांत में होते हैं।
संगीतकारों और कवियों की सबसे बड़ी प्रेरणा मौन ही होती है। दिन में 10 मिनट मौन बैठना, गुस्सा आने पर 2 मिनट मौन रहना, निर्णय लेने से पहले 5 मिनट मौन रहना, सोने से पहले दिन भर की घटनाओं पर मौन चिंतन करना। ये छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। व्यावहारिक जीवन में मौन केवल एक आध्यात्मिक साधना नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें बेहतर इंसान बनाता है, हमारे रिश्तों को संवारता है, हमारे कार्यों को सार्थक बनाता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। मानव जीवन में शब्दों का अपना महत्व है। हम बोलते हैं, संवाद करते हैं, विचार प्रकट करते हैं और अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। यही हमारी पहचान और समाज का मूल आधार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मौन भी उतना ही शक्तिशाली है जितना वाणी? कभी कभी शब्द चोट पहुंचाते हैं, भ्रम उत्पन्न करते हैं या रिश्तों में तनाव पैदा कर देते हैं, परंतु मौन वह औषधि है जो मन, आत्मा और संबंधों को संतुलित करता है। मौन केवल आवाज की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक गहरी अवस्था है जिसमें मन शांत होता है और आत्मा अपने असली स्वरूप के निकट पहुंचती है। मौन हमें यह सिखाता है कि जीवन में सब कुछ व्यक्त करने के लिए शब्द ही जरूरी नहीं। कभी कभी बिना बोले ही गहनतम सत्य को समझा जा सकता है। भारत की प्राचीन संस्कृति में मौन को अत्यंत महत्व दिया गया है। योगियों, ऋषियों और साधकों ने हमेशा यह माना है कि मौन आत्मज्ञान का द्वार है। जब मनुष्य बोलना बंद करता है तो वह सुनना शुरू करता है, बाहरी दुनिया की नहीं बल्कि अपने भीतर की आवाज की। यही मौन की सबसे बड़ी शक्ति है। आत्मिक शांति, जब हम चुप होते हैं तब हमारे भीतर की उथल पुथल कम होती है। विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और आत्मा में शांति का अनुभव होता है। अनावश्यक विवाद से बचाव, जीवन में अधिकांश झगड़े शब्दों से ही जन्म लेते हैं। मौन हमें उन विवादों से बचा लेता है। आत्मचिंतन का अवसर, बोलते समय हम बाहर की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन मौन हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार, मौन साधना मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करके सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। भारतीय दर्शन और अध्यात्म में मौन का बहुत ऊंचा स्थान है। सभी धर्मों और संप्रदायों में मौन को आत्मिक उन्नति का माध्यम माना गया है। ऋषिमुनियों ने सदैव मौन साधना को आत्मज्ञान का साधन माना। तपस्वी लोग अक्सर वन में जाकर मौन व्रत का पालन करते थे। वे मानते थे कि वाणी को सीमित करने से इंद्रियां नियंत्रित होती हैं और मन स्थिर होता है। मौन व्रत केवल शब्दों से दूर रहना नहीं था, बल्कि यह इंद्रियों का संयम और मन की स्थिरता का अभ्यास था। वे यह जानते थे कि जब मनुष्य मौन में रहता है तभी उसकी चेतना उच्चतर स्तर पर पहुंचती है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में मौन को विशेष महत्व दिया। बौद्ध धर्म में सम्यक वाक् का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है सही समय पर सही शब्द बोलना और जहां आवश्यक न हो वहां मौन रहना। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि अनावश्यक बोलना मन और साधना दोनों को विचलित करता है। कहा जाता है कि बुद्ध अक्सर गहन प्रश्नों के उत्तर में मौन ही धारण कर लेते थे। उनका मौन ही सबसे गहरी शिक्षा होता था, क्योंकि उसमें शब्दों से परे सत्य छिपा रहता था। गांधी जी सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखते थे। वे मानते थे कि मौन आत्मसंयम का सबसे बड़ा साधन है। मौन के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध करता है और आत्मशक्ति अर्जित करता है। गांधी जी कहते थे, मौन मुझे आंतरिक शांति देता है। इससे मेरी सोच स्पष्ट होती है और मैं अपने कार्यों में अधिक प्रभावी हो पाता हूँ। उपनिषदों में मौन को ब्रह्मज्ञान की ओर ले जाने वाला मार्ग बताया गया है। वहाँ कहा गया है कि जब शब्द और विचार शांत हो जाते हैं तभी सत्य का बोध होता है। ब्रह्मा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वह केवल मौन में अनुभव किया जा सकता है। ध्यान, मेडिटेशन की नींव ही मौन पर आधारित है। ध्यान करते समय साधक बाहरी शोर से हटकर भीतर की ओर जाता है। उसका पहला कदम होता है मौन। यह मौन केवल वाणी का नहीं बल्कि विचारों का भी मौन है।
वाणी का मौन ध्यान के समय बोलना बंद किया जाता है। मन का मौन धीरे धीरे विचारों की गति धीमी होती है और मन शून्य की स्थिति में पहुंचता है। आत्मा का मौन जब साधक इस गहरे मौन में जाता है तो उसे आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, आप हमेशा मौन क्यों रहते हैं? आप हमें बोलकर ज्ञान क्यों नहीं देते? गुरु मुस्कुराए और शिष्य का हाथ पकड़कर उसे नदी किनारे ले गए। वहां उन्होंने आकाश की ओर इशारा किया और फिर आंखें बंद करके गहरे मौन में डूब गए। कुछ देर बाद शिष्य ने भी आंखें बंद की और उसे भीतर से अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। गुरु ने तब कहा, बेटा, शब्द केवल रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन सत्य का अनुभव मौन में ही संभव है। आत्मा का जागरण मौन आत्मा की नींद खोल देता है और व्यक्ति अपने असली स्वरूप से परिचित होता है। ईश्वर से संवाद प्रार्थना शब्दों से होती है, परंतु भक्ति और अनुभव मौन में ही गहरे उतरते हैं। अक्सर यह सोचा जाता है कि मौन केवल आध्यात्मिक साधना या धार्मिक अभ्यास के लिए है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने भी यह सिद्ध किया है कि मौन का सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क, शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि जब हम शांति और मौन में रहते हैं तब मस्तिष्क नए ढंग से काम करता है। न केवल तनाव और चिंता घटती है, बल्कि रचनात्मकता और एकाग्रता भी बढ़ती है। हमारा मस्तिष्क लगातार काम करता रहता है। दिन भर बोलने, सुनने और विचार करने की प्रक्रिया में मस्तिष्क थक जाता है। इस थकान को दूर करने का सबसे सरल उपाय है मौन। न्यूरॉन्स की मरम्मत, रिपेयर ऑफ न्यूरॉन्स। शोध बताते हैं कि जब हम मौन में रहते हैं तब मस्तिष्क की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स तेजी से पुनर्जीवित होती हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे नींद के दौरान शरीर खुद को रिपेयर करता है। हिप्पोकैम्पस की सक्रियता, एक्टिवेशन ऑफ हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो स्मृति और सीखने से जुड़ा होता है। मौन के दौरान यह अधिक सक्रिय होता है, जिससे याददाश्त और सीखने की क्षमता बढ़ती है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN मस्तिष्क में एक खास नेटवर्क है जो तब सक्रिय होता है जब हम किसी बाहरी काम में व्यस्त नहीं होते। इसे माइंड वॉन्डरिंग भी कहते हैं। मौन इस नेटवर्क को सक्रिय करके रचनात्मक विचार और आत्मचिंतन को बढ़ावा देता है। आधुनिक जीवन में तनाव, स्ट्रेस सबसे बड़ी समस्या है। नौकरी, पढ़ाई, पारिवारिक दबाव और सोशल मीडिया के शोर से मानसिक शांति लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसे में मौन मानसिक स्वास्थ्य के लिए औषधि का काम करता है। तनाव और चिंता में कमी। मौन से कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है। इससे चिंता, घबराहट और मानसिक दबाव घटते हैं। डिप्रेशन से राहत। मौन और ध्यान का अभ्यास करने वाले लोगों में डिप्रेशन की संभावना कम होती है। मौन मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करता है और सकारात्मक ऊर्जा देता है। नींद की गुणवत्ता में सुधार। दिन भर 15-30 मिनट मौन साधना करने से नींद गहरी और आरामदायक होती है। भावनात्मक संतुलन। मौन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति गुस्से, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। रचनात्मक लोग जैसे कलाकार, लेखक, वैज्ञानिक और संगीतकार अक्सर कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी खोजें या प्रेरणा मौन के क्षणों में आती हैं। अंतःप्रेरणा, इंट्यूइशन। मौन में व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनता है, जिससे उसे नए विचार मिलते हैं। कल्पना शक्ति का विकास। जब बाहरी शोर कम हो जाता है तो मन स्वतंत्र रूप से नए विचार उत्पन्न करता है। समस्या समाधान की क्षमता। वैज्ञानिक अनुसंधानों में पाया गया है कि जो लोग प्रतिदिन मौन में समय बिताते हैं वे कठिन समस्याओं का हल अधिक जल्दी निकालते हैं। सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी मौन का गहरा असर पड़ता है। हृदय गति में संतुलन। मौन से हृदय की धड़कन सामान्य होती है और उच्च रक्तचाप BP कम होता है। प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत। तनाव कम होने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ती है।
दर्द में राहत, ध्यान और मौन साधना दर्द के अनुभव को कम कर देती है। हार्मोन संतुलन, मौन एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे सुखदायक हार्मोन को बढ़ाता है। 2011 का शोध, यूनिवर्सिटी ऑफ पविया, इटली। शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रतिदिन 2 घंटे का मौन मस्तिष्क में नई कोशिकाओं के बनने, न्यूरोजेनेसिस, को तेज करता है। 2016 का शोध, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूएसए। इसमें पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से ध्यान और मौन का अभ्यास करते हैं, उनका तनाव 40% तक कम होता है और एकाग्रता 30% तक बढ़ जाती है। 2019 का प्रयोग, फिनलैंड। एक समूह को जंगल में 3 दिन मौन साधना कराई गई। परिणाम स्वरूप उनकी नींद, मानसिक शांति और रचनात्मकता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। आईटी कंपनियों में मौन कक्ष, साइलेंट रूम्स। कई मल्टीनेशनल कंपनियां कर्मचारियों के लिए मौन कक्ष बना रही हैं। वहां वे थोड़ी देर मौन साधना कर तनाव घटाते हैं और काम की उत्पादकता बढ़ाते हैं। स्कूलों में मौन ध्यान। कुछ देशों में बच्चों को दिन भर पढ़ाई के बीच 10 मिनट मौन ध्यान कराया जाता है। इससे उनकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता बढ़ती है। जर्मनी के एक प्रसिद्ध संगीतकार लुडविग वान बीथोवन जब बधिर हो गए, तब भी उन्होंने अपनी सबसे महान धुनें बनाई। वे कहते थे, जब मैं दुनिया का शोर नहीं सुन पाता, तभी मेरी आत्मा से सबसे सुंदर संगीत उठता है। यह घटना साबित करती है कि मौन हमें उस स्तर पर ले जाता है जहां से सच्ची रचनात्मकता जन्म लेती है। विज्ञान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मौन सिर्फ धार्मिक साधना नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। यह तनाव कम करता है, रचनात्मकता बढ़ाता है और मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। मौन वास्तव में एक वैज्ञानिक औषधि है, जिसे बिना दवा, बिना खर्च और बिना किसी दुष्प्रभाव के हर कोई अपना सकता है। हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। हमारा पूरा जीवन रिश्तों, संवाद और सहयोग पर आधारित है। बिना बोलचाल और संवाद के समाज की कल्पना भी संभव नहीं। परंतु जितना महत्वपूर्ण शब्द हैं, उतना ही महत्वपूर्ण मौन भी है। यदि बोलना कला है, तो मौन उस कला की गहराई है। आजकल लोग अधिक बोलते हैं, परंतु कम सुनते हैं। रिश्तों में दूरी और समाज में तनाव का एक बड़ा कारण यही है कि हम मौन का महत्व नहीं समझते। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो रिश्तों को बचा सकती है, विवादों को समाप्त कर सकती है और समाज को जोड़ सकती है। पति पत्नी के रिश्ते में अक्सर छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी के बीच विवाद हो जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे पर शब्दों के तीर चलाते हैं, तो स्थिति बिगड़ जाती है। परंतु यदि उनमें से कोई एक व्यक्ति मौन धारण कर ले, तो झगड़ा बढ़ने से पहले ही शांत हो जाता है। मौन यहाँ हार मानना नहीं है, बल्कि रिश्ते को बचाने की समझदारी है। कभी कभी सही उत्तर मौन ही होता है। माता पिता और बच्चों के बीच आजकल बच्चे अपने विचार खुलकर रखते हैं, परंतु माता पिता अक्सर उन्हें टोकते रहते हैं। हर समय समझाने और डांटने की बजाय यदि वे थोड़ी देर मौन रहकर बच्चों को सुने, तो बच्चे खुद अपनी गलतियां समझने लगते हैं। मौन बच्चों को आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाता है। मित्रता में दोस्तों के बीच मौन का मतलब विश्वास है। एक सच्चा मित्र वही है जिसके साथ हम बिना कुछ बोले भी आराम से रह सकें। कई बार दोस्त मौन में ही एक दूसरे की भावनाएं समझ लेते हैं। संवाद जीवन का आधार है, लेकिन संवाद का मतलब हमेशा बोलना नहीं होता। मौन भी संवाद का एक रूप है। सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग। जब हम मौन रहते हैं और सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं, तो उसे सम्मान और समझ का अनुभव होता है। अनकहे शब्दों का महत्व। कई बार आंखों का मौन, चेहरे का भाव या स्पर्श शब्दों से अधिक गहरा संदेश दे जाता है। संघर्ष प्रबंधन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। किसी विवाद की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना झगड़े को और बढ़ा सकता है। यदि हम मौन रहकर स्थिति का आकलन करें, तो समस्या का हल अधिक आसानी से निकल सकता है।
इतिहास गवाह है कि कई बड़े समाज सुधार मौन की शक्ति से ही शुरू हुए। महात्मा गांधी का सत्याग्रह और मौन। गांधी जी का मौन व्रत उनके आंदोलनों में गहरी शक्ति देता था। वे कहते थे, मौन मुझे आत्मबल देता है, जिससे मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा हो पाता हूँ। बुद्ध का मौन प्रवचन। गौतम बुद्ध अक्सर प्रश्नों का उत्तर मौन से देते थे। उनका मौन लोगों के भीतर आत्मचिंतन की प्रक्रिया जगाता था। सामाजिक रिश्तों में उदाहरण। गांवों में पंचायत बैठकों में अक्सर बुजुर्ग पहले मौन रहते हैं, सबकी बातें सुनते हैं और अंत में बहुत कम शब्दों में न्याय कर देते हैं। यह मौन ही उनकी बुद्धिमत्ता का परिचायक है। एक सच्चा नेता हमेशा अधिक सुनता है और कम बोलता है। मौन उसे सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। सुनने की कला। अच्छे नेता जानते हैं कि मौन रहकर दूसरों को सुनना ही असली नेतृत्व है। तनाव प्रबंधन। नेता यदि हर स्थिति में प्रतिक्रिया देने लगे तो समाज में अराजकता फैल सकती है। मौन उसे धैर्यवान बनाता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व। कई बार नेताओं का मौन ही लोगों को अधिक प्रेरित करता है, बजाय उनके भाषणों के। कार्यालयों और संस्थानों में भी मौन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मीटिंग में मौन हर समय बोलने की बजाय सुनना और उचित समय पर बोलना निर्णयों को प्रभावी बनाता है। तनाव मुक्त वातावरण। मौन साधना करने वाले कर्मचारी अधिक रचनात्मक और सकारात्मक होते हैं। टीम वर्क। मौन से अहंकार कम होता है और सहयोग की भावना बढ़ती है। मौन व्यक्ति में करुणा और सहानुभूति का विकास करता है। जब हम मौन रहते हैं तब हम दूसरों के दुख को अधिक गहराई से महसूस कर पाते हैं। दुखी व्यक्ति के साथ मौन कभी कभी शब्द सांत्वना नहीं दे पाते, पर मौन में बैठना सबसे बड़ा सहारा होता है। बीमारों के साथ मौन। अस्पतालों में रोगियों के पास बैठकर मौन रहना भी उपचार का हिस्सा है। एक बार एक संत से किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज, जब कोई हमें गाली दे तब हमें क्या करना चाहिए? संत मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, देने वाले के पास। संत ने कहा, ठीक वैसे ही यदि कोई तुम्हें गाली दे और तुम मौन रहो तो वह गाली उसी के पास रह जाएगी। सामाजिक जीवन में मौन की शक्ति अपार है। यह रिश्तों को गहरा बनाता है, संवाद को प्रभावी करता है और समाज को एकजुट करता है। मौन हमें सिखाता है कि हर बात कहनी जरूरी नहीं। कई बार चुप रहकर भी हम सबसे गहरी बातें कह सकते हैं। हमने अब तक मौन की आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से चर्चा की, लेकिन यदि हम मौन को केवल साधना या धार्मिक कार्य तक सीमित कर दें तो यह अधूरा दृष्टिकोण होगा। मौन वास्तव में हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत ही व्यावहारिक साधन है। यह हमारे कार्य, रिश्ते, निर्णय और आत्मसंयम को प्रभावित करता है। अक्सर मीटिंग्स में लोग एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। सब बोलते हैं पर कोई सुनता नहीं। ऐसे में जो व्यक्ति मौन रहता है वह स्थिति को अधिक ध्यान से समझ पाता है और सही समय पर कम शब्दों में सारगर्भित बात कहकर सबको प्रभावित कर देता है। कार्यालय का वातावरण कई बार तनावपूर्ण होता है। समय सीमा, लक्ष्य और प्रतिस्पर्धा से मन भारी हो जाता है। ऐसे समय कुछ मिनट का मौन अभ्यास मन को संतुलित कर देता है और काम की क्षमता बढ़ा देता है। टीम वर्क में मौन का महत्व बहुत बड़ा है। मौन अहंकार को कम करता है। जब लोग एक दूसरे को सुनते हैं तभी सहयोग की भावना बढ़ती है। मौन में सुनना ही असली टीम वर्क का आधार है। जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, करियर, रिश्ते, व्यापार, भविष्य आदि से जुड़े। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय कई बार गलत साबित हो जाते हैं। मौन और धैर्य। यदि किसी बड़े निर्णय से पहले हम थोड़ी देर मौन साधना करें तो मन शांत हो जाता है और विचार स्पष्ट होते हैं। धैर्यपूर्ण निर्णय हमेशा सही दिशा देते हैं। सही और गलत का भेद। मौन व्यक्ति को भीतर से मार्गदर्शन देता है। यह आत्मा की आवाज सुनने का अवसर देता है। जब बाहरी शोर शांत होता है
तभी हमें सही रास्ता दिखाई देता है। व्यापार और राजनीति में उदाहरण। बड़े व्यापारी और राजनेता अक्सर किसी निर्णय से पहले लंबा मौन रखते हैं। यह उनकी रणनीति का हिस्सा होता है। मौन उन्हें परिस्थिति का गहराई से विश्लेषण करने में मदद करता है। मौन आत्मसंयम का सबसे प्रभावी साधन है। गुस्से पर नियंत्रण। जब गुस्सा आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से विवाद बढ़ जाता है। यदि हम उस समय कुछ क्षण मौन रह जाए तो गुस्सा स्वतः शांत हो जाता है। भाषा पर संयम। जो लोग बहुत बोलते हैं वे अक्सर अनजाने में दूसरों को आहत कर देते हैं। मौन हमें अपनी भाषा पर संयम करना सिखाता है। आहार और इंद्रिय संयम। मौन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने आहार, नींद और इंद्रियों पर भी नियंत्रण करना सीख जाता है। व्यावहारिक जीवन में मौन का सबसे बड़ा योगदान नेतृत्व, लीडरशिप में दिखाई देता है। नेता का धैर्य। नेता यदि हर प्रश्न पर तुरंत प्रतिक्रिया दे तो लोग उसका सम्मान नहीं करते, परंतु जो नेता मौन रहकर स्थिति का आकलन करता है उसकी बात का वजन अधिक होता है। कम शब्दों में प्रभाव। मौन नेता तब बोलते हैं जब जरूरत हो और कम शब्दों में गहरी बात कहते हैं। यही उनकी शक्ति होती है। उदाहरण, चाणक्य कहा करते थे, वाणी में संयम और मौन ही असली नीति का आधार है। आज की प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में सफलता पाने के लिए केवल बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल्स ही पर्याप्त नहीं, मौन भी उतना ही आवश्यक है। सुनने की कला। सफल व्यक्ति दूसरों को अधिक सुनते हैं और समझते हैं। रणनीति और रहस्य। मौन रखने वाला व्यक्ति अपने विचारों और योजनाओं को समय आने तक गुप्त रखता है। यही उसकी सफलता का राज है। समय का सही उपयोग। मौन रहने वाला व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा को अनावश्यक बातों में बर्बाद नहीं करता। हर दिन सुबह 15 मिनट मौन साधना करें। गुस्से के समय कुछ गहरी सांसें लेकर चुप हो जाएं। मीटिंग या चर्चा में तुरंत प्रतिक्रिया न दें, पहले मौन रहकर सुनें। अनावश्यक गपशप से बचें। डिजिटल उपकरणों से थोड़ी देर का मौन, डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं। एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दरबारियों ने उत्तर दिए, धन, तलवार, सेना, विद्या इत्यादि। राजा ने तब अपने गुरु से यही प्रश्न पूछा। गुरु ने मुस्कुराकर मौन धारण कर लिया। राजा कुछ देर उलझन में रहा, पर फिर समझ गया। वास्तविक शक्ति मौन है, क्योंकि मौन में ही सभी उत्तर छिपे हैं। व्यावहारिक जीवन में मौन हमें सफल, धैर्यवान और आत्मसंयमी बनाता है। यह न केवल हमारे करियर और कार्यस्थल को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन और निर्णयों को भी संतुलित करता है। मौन वास्तव में जीवन प्रबंधन का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। आज की आधुनिक जीवन शैली में कार्यस्थल, वर्कप्लेस का दबाव, प्रतिस्पर्धा और व्यस्तता हमें लगातार शोर और तनाव की ओर धकेलती है। हर व्यक्ति अपनी बात कहने की जल्दी में होता है, लेकिन बहुत कम लोग मौन का महत्व समझते हैं। मौन केवल आध्यात्मिक जीवन में नहीं, बल्कि व्यावसायिक और पेशेवर जीवन में भी उतना ही प्रभावी है। जब हम किसी मीटिंग में होते हैं और बाकी लोग बहस में उलझ जाते हैं, उस समय यदि हम धैर्यपूर्वक मौन रहते हैं तो हम न केवल परिस्थिति का बेहतर विश्लेषण कर पाते हैं, बल्कि सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग भी कर पाते हैं। मौन का अभ्यास कार्यस्थल पर कई रूपों में मदद करता है। तनाव नियंत्रण। मौन हमें तनावपूर्ण परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने की क्षमता देता है। सही निर्णय। जब व्यक्ति बिना जल्दबाजी के मौन होकर सोचता है तो उसके निर्णय अधिक तर्कसंगत और प्रभावी होते हैं। सकारात्मक छवि। जो लोग कम बोलते हैं लेकिन गहन विचार प्रस्तुत करते हैं, उनकी छवि गंभीर, परिपक्व और भरोसेमंद बनती है। निर्णय लेना जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा निर्णय हो या व्यावसायिक, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा छोड़ जाता है। मौन व्यक्ति को अंतरात्मा की आवाज सुनने का अवसर देता है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने भीतर से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए,
राजा अकबर के दरबार में बीरबल अक्सर मौन रहकर परिस्थितियों का विश्लेषण करते और फिर बोलते, और उनके उत्तर ही सबसे सटीक होते। आधुनिक युग के बड़े नेता और उद्यमी भी कहते हैं कि वे किसी बड़े निर्णय से पहले स्वयं को कुछ समय के लिए मौन और एकांत में रखते हैं। मौन हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हमारा निर्णय केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य पर भी कैसे असर डालेगा। जीवन में सबसे कठिन कार्य है अपने मन और वाणी को नियंत्रित करना। बहुत से लोग गुस्से में आकर या भावनाओं के वश होकर ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिनका बाद में उन्हें पछतावा होता है। मौन आत्मसंयम का सबसे बड़ा साधन है। यदि कोई हमें उकसाता है और हम प्रतिक्रिया न देकर मौन रहते हैं तो स्थिति स्वयं शांत हो जाती है। मौन व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख लेता है। मौन से आत्मविश्वास और धैर्य का विकास होता है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में मौन को अत्यंत उच्च स्थान दिया गया है। यहाँ मौन को केवल शब्दों का अभाव नहीं बल्कि एक साधना, एक तपस्या और आत्मज्ञान का मार्ग माना गया है। वेद, उपनिषद, गीता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सभी में मौन की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। उपनिषदों में मौन को ब्रह्मज्ञान तक पहुँचने का साधन बताया गया है। मौन और ब्रह्मज्ञान उपनिषद कहते हैं कि सत्य शब्दों में नहीं समा सकता, वह केवल मौन में अनुभव किया जा सकता है। ऋषिमुनि का जीवन तपस्वी और ऋषि मौन रहकर ही ध्यान और समाधि में लीन रहते थे। प्रश्न और उत्तर का मौन, कई उपनिषदों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब शिष्य ने गुरु से ब्रह्मा का प्रश्न किया तो गुरु ने मौन धारण कर लिया। यही मौन सर्वोच्च उत्तर था, क्योंकि ब्रह्मा को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, यत्र वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात जहाँ वाणी और मन दोनों पहुँच नहीं सकते वहाँ केवल मौन ही सत्य का अनुभव करा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेक गुणों के साथ मौन को भी योगी का गुण बताया है। गीता अध्याय 17 श्लोक 16 में लिखा है, मनः प्रसादः सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते, अर्थात मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन और आत्मसंयम ही मानसिक तप हैं। गीता यह सिखाती है कि मौन केवल बोलने से बचना नहीं है बल्कि भीतर के विचारों को भी संयमित करना है। श्री कृष्ण स्वयं युद्ध भूमि में अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य मौन होकर अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है तभी वह योगी कहलाता है। गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन मौन की साधना का प्रमाण है। बुद्ध ने सम्यक वाक, राइट स्पीच की शिक्षा दी, जिसमें अनावश्यक बोलना त्यागने और केवल सार्थक वाणी का प्रयोग करने की बात कही गई। वे कहते थे कि यदि तुम्हारे शब्द दूसरों को दुख पहुंचाते हैं तो मौन रहना ही उत्तम है। बुद्ध कई बार प्रश्नों का उत्तर मौन देकर देते थे। उनके मौन उत्तर का अर्थ था कि कुछ सत्य केवल अनुभव किए जा सकते हैं, शब्दों में नहीं बांधे जा सकते। बौद्ध धर्म में मौन ध्यान विपासना मेडिटेशन अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें साधक कई दिनों तक पूर्ण मौन धारण करके केवल अपने श्वास प्रश्वास और मन को देखते हैं। यह साधना आज भी विश्व भर में लाखों लोग करते हैं। जैन धर्म में मौन को महाव्रत के रूप में माना गया है। जैन साधु और साध्वियां अधिकतर समय मौन व्रत में रहते हैं। मौन को हिंसा से बचने का साधन माना गया है, क्योंकि शब्दों के माध्यम से भी हिंसा हो सकती है। कठोर या कटुवाणी किसी को आहत कर सकती है, इसलिए मौन को श्रेष्ठ आचरण कहा गया है। महावीर स्वामी ने कहा, मौन ही वह साधना है जिससे आत्मा का शुद्धिकरण होता है। पतंजलि योग सूत्र में भी मौन का गहरा महत्व बताया गया है। योग का पहला अंग यम और नियम है। इसमें सत्य और अहिंसा के साथ साथ मौन और संयम का अभ्यास भी शामिल है। योगी मौन रहकर ध्यान और समाधि में प्रवेश करता है।
मौन से मानसिक तरंगे शांत होती हैं और चित्त एकाग्र होता है। हालांकि आपका मुख्य आग्रह भारतीय धर्मों पर है, लेकिन ईसाई धर्म में भी मौन की महिमा बताई गई है। बाइबल में कहा गया है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, अर्थात शांत हो जाओ, मौन रहो और जानो कि परमेश्वर ही ईश्वर हैं। ईसाई संत मौन प्रार्थना और ध्यान, साइलेंट प्रेयर को सर्वोच्च मानते हैं। सूफी संत मौन को ईश्वर से मिलन का मार्ग मानते हैं। वे कहते हैं कि जब हृदय मौन हो जाता है तब उसमें ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। सूफी कवियों ने बार बार लिखा है कि प्रेम और ईश्वर को शब्दों से नहीं बल्कि मौन अनुभव से पाया जा सकता है। धार्मिक ग्रंथों में मौन को अक्सर तपस्या का रूप कहा गया है। जैसे शरीर की तपस्या उपवास है, वैसे ही वाणी की तपस्या मौन है। वाणी पर संयम सबसे कठिन है, इसलिए मौन को उच्चतम तप बताया गया है। महाभारत में भी उल्लेख है कि मौन ही ऋषियों का आभूषण है। धार्मिक ग्रंथ स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक साधना, आत्मसंयम और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। चाहे उपनिषद हो, गीता हो, बुद्ध का धर्म हो या महावीर का उपदेश, सबका सार यही है कि मौन से ही आत्मा का शुद्धिकरण होता है और सत्य का अनुभव किया जा सकता है। एक बार किसी पत्रकार ने पूछा, आप हर सोमवार मौन क्यों रखते हैं? गांधी जी ने लिखा, मौन मुझे ईश्वर के निकट ले जाता है। बुद्ध का मौन उत्तर। एक बार बुद्ध से किसी शिष्य ने पूछा, भगवान ईश्वर का स्वरूप कैसा है? बुद्ध मौन रहे। शिष्य ने दोबारा पूछा, फिर भी मौन। तीसरी बार भी बुद्ध मौन रहे। तब शिष्य समझ गया कि ईश्वर शब्दों से नहीं, केवल मौन अनुभव से जाना जा सकता है। कबीर का मौन। कबीरदास ने कहा, बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। अर्थात बोलने से पहले वाणी को तौलना चाहिए। मौन व्यक्ति की वाणी हीरे जैसी अनमोल बन जाती है। एक साधु की कथा। एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहा था। कोई व्यक्ति आकर उनसे बहस करने लगा। साधु मौन रहे। वह व्यक्ति बार बार गाली देता, फिर भी साधु कुछ न बोले। अंततः वह व्यक्ति थककर बोला, तुम्हारे मौन ने मेरी आग बुझा दी। सच है, मौन सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई मानसिक शांति चाहता है। मौन हमें यह शांति देता है। व्यापार में सफल उद्यमी कहते हैं कि निर्णय लेने से पहले वे कुछ समय मौन रहते हैं। शिक्षा में विद्यार्थी मौन ध्यान से पढ़ाई पर अधिक केंद्रित हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच मौन कई विवादों को मिटा सकता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह आत्मसंयम, तपस्या, ज्ञान और शांति का मार्ग है। यह हमें मानसिक शांति देता है, रिश्तों में प्रेम और समझ पैदा करता है, कार्यस्थल और समाज में सफलता का आधार बनता है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमें ईश्वर और आत्मा के निकट ले जाता है। जैसा कि कहा गया है, मौन सोना है और सही समय पर बोला गया शब्द हीरा है।